Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics. So, first question we have to find that which statement is correct. So, our first statement is if if R is a commutative ring with unity and if R to R be a ring homomorphism defined by FA equals to A square. We all know that ring homomorphism is which preserves the uh, what we call it preserves the multiplicative and additional operations. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज itself ट्रू. ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर है तो आपका ये इवन आ जाएगा एंड इट इज़ प्रिजर्विंग. नाउ सेकेंड इज एफ ए क्यूब एंड ए क्यूब इज नॉट प्रिजर्विंग योर ऑपरेशन, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. Yes. Now second question, if G is a finite group and then every element is of finite order. Yes, this is true statement and this is false. ये देख के पता लग रहा है, ठीक है. तो but let us know the concept also behind that. Now statement 1 is claiming that in a finite group G every element is of finite order. ठीक है. And we all know कि a finite group has a finite number of elements and it says that every element G every element G every element G in G has a finite order, which is the smallest positive integer n such that G raised to power n equals to E. ठीक है, यही होता है हमारा. तो हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं. नाउ ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है फाइनाइट ग्रुप्स की. तो स्टेटमेंट 1 इज़ वेरी मच ट्रू. Now second statement is claiming that if every element in a group G is of finite order then G is a finite group, which is not correct. Now let the group is Z. ठीक है, Z be a group we have and it is under addition. ठीक है, so every element n belongs to Z has a finite order, but we all know n equals to 0. ठीक है, और we can say 0 element. ठीक है, तो 0 element जो होता है इसका क्या होगा, obviously there is a finite order. ठीक है, इवन हाँ ठीक है, 0 ऑर्डर. तो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ वी हैव ए Z दैट इज़ इनफाइनाइट ग्रुप तो उसके पास कोई भी एक हाँ, अगर Z हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप है तो उस इनफाइनाइट ग्रुप में भी हमारे पास कुछ ऑर्डर्स मिल जाते हैं जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओनली ट्रू स्टेटमेंट इज 1. okay, now next part. Now we have to find the true statement. okay, so अब एनालाइजिंग हमें ऑप्शंस एनालाइज करने हैं. सो इफ़ वी आर एनालाइजिंग ऑप्शन ए, so G is given as a finite group with order G equals to p की power k. ठीक है, p is a prime and k belongs to a natural number. Now we have to say whether G has a non-trivial center. ठीक है, नाउ अगर हम देखा जाए क्लास इक्वेशन से, क्लास इक्वेशन for any finite p group for any p finite group p group
सेंटर इज नॉन ट्रिवियल। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज अवर सेंटर जी, ठीक है, जो भी सेंटर होगा इसका, ये डिवाइड करेगा ग्रुप को, और ग्रुप क्या है हमारा? p की पावर k, p रेज़ टू पावर k। ठीक है, तो g अगर आपका फाइनाइट ग्रुप है और वो प्राइम की पावर है कोई भी k, तो उसके पास एक नॉन ट्रिवियल सेंटर मिल सकता है। ठीक है ऐसा मिलता है मतलब। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वैसे तो ऑप्शन क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, बट फिर भी अब हमें ऑप्शन तो एनालाइज करना ही होगा। ठीक है, नाउ एनालाइजिंग ऑप्शन 2। नाउ तो लैंगरेज थ्योरम क्या बोलती है हमारी? द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स आर 1 p एंड p स्क्वायर। ये हमारी लैंगरेज थ्योरम बोलती है, लैंगरेज थ्योरम। ठीक है, इफ g वर सिंपल, ठीक है, तो इट वुड हैव बी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल ग्रुप्स, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। अगर ये आपका सिंपल है तो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स आएंगे ना, एंड इट इज़ इम्प्लाइंग दैट इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू या तो जेड पी स्क्वायर के और जेड पी इंटू जेड पी से। ठीक है, तो जैसे हमारा जेड पी क्रॉस जेड पी, इट हैज़ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, जैसे कि हमारे है 1 0। ठीक है, तो अगर ये p स्क्वायर है तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हो जाएंगे। अब नॉर्मल सब ग्रुप, अगर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है तो फिर वो सिंपल तो नहीं हो पाएगा। सिंपल ग्रुप तो यही होता है ना कि उसके पास एक भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, और सिंपल भाषा में नॉर्मल सब ग्रुप तो एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम इज सिंपल। So analyzing third option, it will be the group of order PQ where P and Q are primes is simple। ठीक है, तो P and Q are given to us as prime, P and Q are प्राइम्स। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम्स दिए। नाउ इसमें फर्स्ट केस है P इज़ नॉट इक्वल्स टू Q। ठीक है, तो बाय साइलो थ्योरम हमें पता है, बाय साइलो थ्योरम G हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, G हैज़ अ नॉर्मल subgroup, normal subgroup of order P and Q, of order P और Q। ठीक है, एंड अगर सेकेंड केस इफ P इक्वल्स टू Q, देन G इज ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर हमने ऑलरेडी बता दिया था कि वो सिंपल तो होगा ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन में आ गया, तो सिंपल नहीं होगा। और अगर P और Q सेम नहीं है तो भी उसके पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो इट मीन्स कि वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो
नेक्स्ट करते हैं डी ऑप्शन एनालाइज। देखो आप इसको कर तो सकते हो एलिमिनेशन से आराम से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, वैसे तो हमारा पहले ही आंसर आ गया था कि ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ देन कम्स द 45, 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, नाउ बाय साइलो थ्योरम G has a normal subgroup of order 9 और 5, या तो 9 का हो जाएगा या 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो अगेन दिस वोंट बी अ सिंपल ग्रुप, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नाउ एच एंड के स्टेटमेंट 1 सेज कि एच एंड के बी अ सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप MN एंड अल्जर। देखो स्टेटमेंट 1 तो मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट ही, अगर एबेलियन ग्रुप है तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है आपका एच और के का वो सब ग्रुप हो जाता है ना। एच एंड के जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो आपका सब ग्रुप हो ही जाएगा जी का। ठीक है, और ऑर्डर का ग्रुप भी क्या होगा M इंटू N होगा। तो जो सब ग्रुप होगा ऑर्डर D दैट कैन बी फाउंड बाय कंसिडरिंग द एलिमेंट H इंटू K। तो स्टेटमेंट तो ये ट्रू ही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 विच इज़ एबेलियन। एबेलियन भी और साइक्लिक भी यही तो है ना, क्योंकि GCD 1 है, तो या तो Z15 के इक्वल होगा ये, या फिर Z3 इंटू Z5 के इक्वल होगा। ठीक है, और पी अगर दो प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम होते हैं P और Q, तो वो आपका एबेलियन साइक्लिक भी होता है, एबेलियन भी होता है। तो this statement is also true statement, so both statement are true. Okay, now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि S3 आपके पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है S3। नाउ S3 इज अ सब ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, इसका ऑर्डर हमारा 6 होता है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, S3 का जो Z होता है मतलब सेंटर होता है वो आइडेंटिटी होता है। SN जो ग्रुप है उसका सेंटर N आइडेंटिटी होता है अगर वो 3 और 3 से बड़ा है तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू ऑप्शन। और इनर आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म सेम होता है S3 का। इसकी डेफिनेशन क्या होती है S3 का ऑर्डर डिवाइडेड बाय उसका सेंटर। ठीक है, तो वो सेंटर इसका 1 है तो S3 ही आता है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है S3 ही होता है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 इज S3 ओनली। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सी स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट और हमें फॉल्स ही निकालनी थी, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ हाउ टू फाइंड द डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है N प्लस R माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो R क्या है हमारा, R होता है जो वेरिएबल्स है X Y Z एंड W। तो ये अगर 10 प्लस 4 माइनस 1 C या 4 माइनस 1 13 C दिस, तो बस इसको निकाल दो। 11 इंटू 10 फैक्टोरियल दिस, और ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल दिस, ये आएगा 6 था 2, 26 इंटू 11 66 टू 286। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगेगा इसमें N प्लस R माइनस 1 अपॉन C
अपॉन नी n प्लस आर -1 सी r-1. नाउ दिस स्टेटमेंट देखो ये आपका बता रहा है आर स्क्वायर से आर क्यूब पे, ठीक है। तो एक तरह से आपका ये 3×2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो कोडोमेन है वो 3 है, ठीक है, एंड डोमेन आपका इसमें 2 है। तो नलिटी रैंक इसमें 2 आ जाएगा और नलिटी भी इसमें 0 आएगी, नो नलिटी, ठीक है। तो अब अभी देखो एलिमिनेशन से इसको कर लेते हैं। एफ ऑफ ए जो है वो कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर देन इज डेंस। डेंस तो नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज़ आर स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं एक जो हमारा डायमेंशन है दैट विल बी एम्प्टी, वो नहीं फुलफिल हो पाएगा, तो दिस वोंट बी डेंस, ठीक है। नाउ टू एफ ऑफ ए इज एन ओपन सबसेट। अब देखो हमारे पास इसकी एक ये भी होती है प्रॉपर्टीज़, वो हम लिख लेते हैं। सो एफ ऑफ इफ इट इज़ ओपन तो ये भी ओपन होना चाहिए। एफ ये अगर कॉम्पैक्ट है तो ये भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। एफ ये कनेक्टेड है तो ये भी आपका कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और कॉम्पैक्ट कैसे होता है, जब क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों होता है, तो ठीक है। तो बाउंडेड तो चलो ये है ही। नाउ ये कनेक्टेड टू कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड टू कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट टू कॉम्पैक्ट, ओपन टू ओपन, ठीक है। तो अब ये देखो कि एफ ऑफ ए डेंस तो नहीं होगा, है ना इसमें। ना एफ ऑफ ए इज ओपन सेट, तो ए जो है हमारा वो तो वैसे ही ओपन नहीं है ना, दिस इज़ नॉट ओपन, तो वो उसकी इमेज भी कैसे ओपन आएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी डिडक्ट हो गया। ना एफ ऑफ ए इज़ अनबाउंडेड सर, लेकिन यही हमारा बाउंडेड है तो ये अनबाउंडेड तो कैसे हो सकता है, तो बाय एलिमिनेशन ओनली वी हैव लेफ्ट विद ऑप्शन 8 सर, ठीक है। नाउ दिस, इसमें हम एक वो बना देते हैं, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये अगर हम x को a वाला पोर्शन देखें तो ये 1 और ये हमारा ओपन है, ठीक है। y को देखें तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नाउ अगर हम b को देखें तो b हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखो अगर a ले लेती हूँ मैं पूरा सेट, a इज़ माई दिस, ठीक है, a ले लेती हूँ और b को छोड़ देती हूँ, तो देखो ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारी अनबाउंडेड है ना, ये बाउंडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। तो इट मीन्स और कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है हमारा, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, तो ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। देन हम सी पे देखें, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाता है, लेकिन अगेन इसमें हमारा ये बाउंडेड पोर्शन नहीं आ रहा है, तो ये भी कट हो गया। फिर हम यूनियन की बात करें अगर कि ए यूनियन बी, तो भी हमारा बहुत सारा पोर्शन अनबाउंडेड आएगा, तो ये भी हमारा कट हो गया। अब बी में से अगर हम ए फुल निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाली चीज़, सिर्फ ये वाली चीज़ बच रही है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा, यस ये हमारा कॉम्पैक्ट हो गया। सो दिस इज़ ट्रू, बी ऑप्शन इज़ ट्रू। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।